धर्म गंगा के पावन प्रवाह का कल कल निनाद सुनने के लिए धर्म गंगा के तट पर पधारे हुए नासिक नगरी के नागरिकों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, कल के धर्म प्रवाह के संभाषण में ये जानने की कोशिश की कि सचमुच धर्म क्या होता है। जब हम किसी संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं तो धर्म धारण करना हमारे लिए गौण हो जाता है। उस संप्रदाय का गर्व हमें धर्म से दूर ले जाता है और संप्रदाय जब गौण हो जाता है तो धर्म धारण करना आसान हो जाता है। जो व्यक्ति संप्रदाय के दलदल में जितना गहरा डूबता चला गया, वो व्यक्ति धर्म से उतना ही दूर होता चला गया। और जो व्यक्ति धर्म में पुष्ट होता चला गया, वो व्यक्ति संप्रदाय से उतना ही दूर होता चला गया। ये दोनों का परस्पर तालमेल बैठता नहीं। ये बात कल समझी कि धर्म क्या है। धर्म न हिंदू होता है, न बौद्ध होता है, न जैन होता है, न ईसाई होता है, न मुस्लिम होता है, न सिख होता है, न पारसी होता है, न यहूदी होता है। धर्म तो धर्म होता है। हिंदू धर्म हिंदुओं का होगा, जैन धर्म जैनियों का होगा, बौद्ध धर्म बौद्धों का होगा, ईसाई धर्म ईसाइयों का होगा, मुसलमान धर्म मुसलमानों का होगा, सिख धर्म सिखों का होगा। धर्म तो सबका होगा। उसे किसी संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ें तो उसका शुद्ध रूप उजागर होता है। और उसके शुद्ध रूप को समझकर जब धर्म धारण करने लगते हैं तो अनंत कल्याण होता है, बेहद कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। धर्म धारण करने लगे और धर्म तभी धारण करेंगे जब समझ जाएंगे कि धर्म क्या है। उस पर से ये संप्रदाय के छिलके उतार के अलग रख देंगे, भीतर के सार को महत्व देना शुरू कर देंगे। उस दिन धर्म धारण करना आसान हो जाएगा और उसके परिणाम अपने आप अच्छे आने लगेंगे। धर्म धारण करे। भारत के सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने, अरहंतों ने, बुद्धों ने, स्थित प्रज्ञों ने धर्म धारण करना सिखाया। धर्म की संस्थापना की, संप्रदाय की संस्थापना नहीं की। धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म कैसे स्थापित हो, कैसे स्थापित हो, लोगों के जीवन में उतरने लगे तो धर्म स्थापित हो। इन प्रवचनों से धर्म स्थापित नहीं होता। न प्रवचन देने से धर्म स्थापित होता है, न सुनने से होता है, न पुस्तक पढ़ने से होता है, और न उसका चिंतन मनन करने से होता है। ये सारे सहायक अवश्य हैं, लेकिन धर्म स्थापित जब होता है जबकि व्यक्ति व्यक्ति के आचरण में धर्म समा जाए, उसके जीवन में धर्म समा जाए तो धर्म स्थापित हुआ। हमारे देश के सद्गुरुओं ने यही किया, धर्म स्थापित किया। लोगों के जीवन में धर्म आए।
धर्म आए तो उन्हें सुख शांति मिले, अन्यथा तो दुख ही दुख, दुख ही दुख। कितनी व्याकुलता समाई हुई, सारे समाज में कितनी व्याकुलता समाई हुई। जब जब धर्म की हानि होती है, संप्रदाय की प्रमुखता होती है, तब तब व्याकुलता ही व्याकुलता, चारों ओर व्याकुलता ही व्याकुलता समाएगी, अशांति ही अशांति, बेचैनी ही बेचैनी। और जैसे जैसे धर्म की स्थापना होने लगेगी, देखेंगे अशांति दूर होने लगी, बेचैनियां दूर होने लगी, व्याकुलता दूर होने लगी, एक आदर्श समाज का निर्माण होने लगा। धर्म इसीलिए होता है। धर्म पुराने भारत की भाषा में कुदरत के कानून को धर्म कहते थे, विश्व के विधान को धर्म कहते थे, निसर्ग के नियमों को धर्म कहते थे, ऋत को धर्म कहते थे। वो किसी एक समाज का कैसे होगा, किसी एक संप्रदाय का कैसे होगा, किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का, किसी एक देशवासियों का कैसे होगा? वो तो सार्वजनिक होगा, सार्वदेशिक होगा, सार्वकालिक होगा, इसीलिए सनातन होगा। प्रकृति के नियम सनातन होते हैं। जब जब हम अपने मन को मैला करते हैं, माने उनमें विकार जगाते हैं, क्रोध जगाएं, द्वेष जगाएं, दुर्भावना जगाएं, ईर्ष्या जगाएं, वैमनस्य जगाएं, अहंकार जगाएं, वासना जगाएं, भय जगाएं, कोई विकार जगाएं, तो कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं, व्याकुलता आएगी ही। दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। अपने को हजार हिंदू कहते फिरें, कि बौद्ध कहते फिरें, कि जैन कहते फिरें, कि सिख कहते फिरें, कि ईसाई कहते फिरें, अगर हमने विकार जगाया है तो कुदरत हमें दंड देगी। और वो भी मरने के बाद की बात नहीं है, अभी देगी, तत्काल देगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपने भीतर क्रोध भी जगाए और उसे बड़ी सुख शांति मिले। बहुत सुख शांति मिली, मैंने क्रोध जगाया ना, बड़ी सुख शांति मिली, हो नहीं सकता। क्रोध जगाया है तो आग लगी है भीतर, व्याकुल हो गया है। क्योंकि क्रोध जगाते ही कुदरत ने दंड देना शुरू कर दिया। तूने कुदरत के नियम तोड़े हैं, तूने हुक्म रजाई तोड़ी है। हुक्म रजाई नहीं कहती कि तू अपने मन में विकार जगाएगा तुझे दंड मिलेगा। और विकार नहीं जगाता है, चित्त को निर्मल रखता है, तो वही कुदरत पुरस्कार देने लगती है, बहुत पुरस्कार देती है, बड़ा इनाम देती है। जैसे ही चित्त निर्मल होगा तो सद्गुणों से अपने आप भर जाएगा, उसमें कुछ करना कराना नहीं पड़ता। निर्मल चित्त का अपना स्वभाव होता है, अनंत मैत्री से भर जाएगा, अनंत करुणा से भर जाएगा, अनंत मुदिता से भर जाएगा, अनंत समता भाव से भर जाएगा। ये उसका स्वभाव होता है। और जैसे ही मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, भीतर इतनी शांति मालूम होगी, इतना सुख मालूम होगा, जैसा सुख, जैसी शांति दुनिया की किसी और बात में मिल नहीं सकती। पुरस्कार मिलने लगा ना, इनाम मिलने लगा ना, और तत्काल मिलने लगा, मरने के बाद की बात अलग, अभी मिलने लगा। तो भाई ये तो कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, सद्गुरुओं ने इसी को धर्म कहा। हमने पागलपन से उसके पीछे ये पुछल्ले लगा दिए, हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये अमुक धर्म, ये अमुक धर्म। तो जैसे ही कोई पुछल्ला उसके साथ लगाया, वो पुछल्ला तो प्रमुख हो गया और धर्म गौण हो गया। मुझे इस देश में आए हुए 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए। अनेक लोग ध्यान शिविरों में आते हैं, तब भी उनसे चर्चा होती है। बाहर भी इस प्रकार के प्रवचन होते हैं, लोग मिलते हैं, चर्चा होती हैं। एक नहीं, अनेक लोग ये कहने वाले मुझे मिले भारत में कि मैं कट्टर हिंदू हूं। अनेक लोग ऐसे कहने वाले मिले, मैं कट्टर मुसलमान हूं, मैं कट्टर बौद्ध हूं, मैं कट्टर जैन हूं, मैं कट्टर सिख हूं, इत्यादि इत्यादि। पर आज तक भारत में मुझे एक आदमी ऐसा कहने वाला नहीं मिला जो ये कहे कि मैं कट्टर धार्मिक हूं।
धर्म लुप्त हो गया ना देश से। धार्मिक होने की जरूरत नहीं है। हिंदू होना जरूरी है, बौद्ध होना जरूरी है, जैन होना जरूरी है, सिख होना जरूरी है, पारसी होना जरूरी है। धार्मिक हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने को कट्टर हिंदू कहने वाला व्यक्ति, कट्टर बौद्ध कहने वाला व्यक्ति, कट्टर जैन, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख कहने वाला व्यक्ति, हो सकता है उसमें धर्म का नामो निशान नहीं हो, फिर भी इस नशे में सारा जीवन बिता देता है। मैं कितना कट्टर हिंदू हूं तो कितना कट्टर धार्मिक हूं। धार्मिक नहीं है। धर्म का उस बात से कोई लेन देन नहीं है। तुम अपने कोई कर्मकांड पूरे कर लेते होंगे, तुम अपने कोई बाहर का दिखावा पूरा कर लेते होंगे, तुम अपने कोई रीति रिवाज मान लेते होंगे, तुम अपने कोई पर्व त्योहार मना लेते होंगे, तुम अपना कोई व्रत उपवास कर लेते होंगे, तुम अपनी कोई दार्शनिक मान्यता मान लेते होंगे। क्या हुआ उससे? तुम्हारा मन तो निर्मल नहीं हुआ ना, तुम्हारे मन के विकार तो नहीं निकले ना, तुम्हारा जीवन का व्यवहार तो नहीं बदला ना, तुम वैसे ही दुराचार करते हो, अनाचार करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। और फिर भी नशा ये कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, बड़ा धार्मिक हूं। तो धर्म के नाम पर धोखा, कितना बड़ा धोखा। अलग करके देखे, छिलके को अलग कर ले और सार को अलग कर ले तो देखेगा सार तो एक जैसा ही है। हिंदू के लिए वही सार है, मुसलमान के लिए वही सार है, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए वही सार है। धर्म के जो नियम है सब पर एक जैसे लागू होते हैं। स्वभाव को धर्म कहते थे भारत में। क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है? जब मेरे में क्रोध जागता है तो क्रोध का क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव व्याकुल बना देना है। जब मेरे मन में निर्मलता जागती है, मैत्री जागती है, सद्भावना जागती है, उसका क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव शांत बना देना है। उसका स्वभाव है। वो इस बात को नहीं देखेगी कि क्रोध जगाने वाला अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ईसाई कहता है, बिल्कुल नहीं देखेगी। क्रोध जगाया है, उसे दंड मिलेगा ही। वो इस तरह के कपड़े पहनता है कि उस तरह के कपड़े पहनता है, वो इस तरह के व्रत उपवास करता है कि उस तरह के व्रत उपवास करता है, वो इस तरह की दार्शनिक मान्यता मानता है कि उस तरह की मानता है, नहीं देखेगी। कुदरत जरा भी नहीं देखेगी। तूने क्रोध जगाया है ना, विकार पैदा किया है ना, दंड मिलेगा ही, तत्काल मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति विकारों से मुक्त हुआ है ना, बस मुक्त हुआ है, पुरस्कार मिलेगा, तत्काल पुरस्कार मिलेगा। कुदरत नहीं देखेगी ये आदमी अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है, ऐसे कर्म कांड करता है कि वैसे कर्म कांड करता है कि कोई कर्म कांड नहीं करता, ऐसी दार्शनिक मान्यता मानता है कि वैसी दार्शनिक मान्यता मानता है कि कोई दार्शनिक मान्यता नहीं मानता। कुछ नहीं देखेगी। कुदरत के नियम बड़े बंधे बंधाए नियम। सूरज का स्वभाव, सूरज का धर्म तपना है, प्रकाश देना है। वो इस बात को नहीं देखेगा कि मैं किसके लिए तपूं, किसको प्रकाश दूं। ये व्यक्ति अपने को हिंदू कहने वाले हैं, इनको तो प्रकाश दूं, बाकियों को नहीं दूंगा। ये अपने को मुसलमान कहने वाले हैं, इनको प्रकाश दूं, बाकियों को नहीं दूंगा। नहीं होता ना। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं और वो सब पर लागू होते हैं। सूरज है तो वो प्रकाश देगा ही, सबको देगा, समान रूप से देगा। वो ताप देगा ही, सबको देगा, समान रूप से देगा। ऐसी चंद्रमा का अपना स्वभाव है, अपना धर्म है, शीतलता देगा, प्रकाश भी देगा, शीतलता भी देगा, सबको देगा। वो पक्षपात नहीं करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार कुदरत के बंधे बंधाए नियम, इन नियमों को जो व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह समझने का प्रयास करता है वो समझ लेता है। एक अंधविश्वास के मारे किसी सांप्रदायिक मान्यता में उलझ करके उसे समझना चाहे, नहीं समझ पाएगा। तो सांप्रदायिक अंध मान्यताओं को, अंधविश्वासों को एक ओर रख करके, वो सही भी होंगी, गलत भी होंगी, जो होंगी उनको एक ओर रखो। वैज्ञानिक बात क्या है? और भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, सत्पुरुषों ने, सदगुरुओं ने यही काम किया। वैज्ञानिक बात क्या है, सच्चाई क्या है? इसीलिए किम सचियारा हो, ये सच्चाई क्या है, उसी के सहारे चलना है। कहीं झूठ का नामो निशान नहीं, कहीं भी कोई कल्पना नजदीक नहीं आ जाए। जो सच है, जैसा है वैसा है, बस उसी को स्वीकार करते हुए अनुसंधान करते गए, अनुसंधान करते गए। हर महापुरुष ने यही काम किया, अनुसंधान करता गया, अनुसंधान करता गया, सच्चाई प्रकट होती चली गई, प्रकट होती चली गई। धर्म समझ में आने लगा। ये धर्म है जो सबका है, जो सार्वजनीन है। ये कानून है जो सब पर लागू होता है। ये विधान है जो सब पर लागू होता है। इसको जितना जितना पालन करेंगे उतने उतने सुखी हो जाएंगे।
इसका जितना जितना खंडन करेंगे उतने उतने दुखी हो जाएंगे। सभी ऋषियों ने, मुनियों ने यही काम किया, यही सिखाया। ऋषि शब्द का अर्थ ही खो बैठे आज तो हम। पुरातन भारत में किसको ऋषि कहते थे? जो रित की ऐषणा करता है, गवेषणा करता है, पर्यवेक्षणा करता है, माने खोज करता है, जो रित की खोज करता है। और रित कहते थे भारत में कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, प्रकृति के नियमों को। जो इसकी खोज करता है वो ऋषि है। आज का साइंटिस्ट भी एक ऋषि है, अनुसंधान करता है, खोज करता है। लेकिन कमी उसमें यह है कि वो बाहर बाहर का अनुसंधान करके रह जाता है, अपने भीतर अनुभवों से अनुसंधान करना नहीं जानता। भारत के ऋषियों ने ये काम किया कि अपने भीतर अपने अनुभव से सच्चाई का अनुसंधान करो, तो तुम्हें सारा रित समझ में आ जाएगा, सारी प्रकृति समझ में आ जाएगी। बाहर के इन वैज्ञानिकों ने ये सच्चाई खोज निकाली, 2 हिस्सा हाइड्रोजन हो और 1 हिस्सा ऑक्सीजन हो, इन दोनों के मिलते ही मॉइस्चर बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई केवल हिंदुओं पर नहीं लागू होती, केवल मुसलमानों पर नहीं होती, केवल जैनियों पर नहीं होती, ईसाइयों पर नहीं होती। सच्चाई है, कोई माने या न माने, ये सच्चाई है। किसी न्यूटन ने एक सच्चाई खोज निकाली कि कोई एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि ऊपर से जो कुछ गिरता है उसे अपनी ओर खींचता है, धरती की मध्य की ओर खींचता है। सच्चाई है, कोई माने या न माने। किसी आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ रिलेटिविटी ढूंढ निकाला, सच्चाई है, कोई माने या न माने। वो सच्चाई किसी एक जाति की नहीं ना, किसी एक संप्रदाय की नहीं ना, किसी एक देशवासी की नहीं ना। और वो कोई न्यूटन इस सच्चाई को नहीं खोज निकालता तो भी वो सच्चाई वैसी की वैसी थी। हम उसे माने या न माने, वैसी की वैसी रहेगी वो तो। कोई आइंस्टीन लॉ ऑफ रिलेटिविटी को ढूंढ निकाले या न निकाले, वो लॉ तो अपनी जगह है ही, वो रहेगा ही, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ऐसे विज्ञान के जितने सिद्धांत हैं, खोज निकाले गए, वो तो है ही। इसी प्रकार धर्म के सिद्धांत हैं, कानून है ये कि जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाएगा वो दुखियारा हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने चित्त को विकारों से मुक्त कर लेगा वो सुखियारा हो जाएगा। ये कानून है, कोई माने या न माने, कानून नहीं बदलेगा, वो तो उसी प्रकार अपना काम करेगा। तो न मानता हो न मान, लेकिन कानून तो ऐसे ही काम करेगा। तू अपने भीतर विकार जगाएगा, कुदरत तुम्हें दंड देगी, तू व्याकुल हो ही जाएगा। तू विकारों से मुक्त होगा, कुदरत तुझे पुरस्कार देगी, तू सुखी हो ही जाएगा। यही हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। हमारे देश के ऋषियों ने ये सच्चाई ढूंढ निकाली और इसको धर्म कहा। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। हमने पागलपन से धर्म को तो एक ओर रख दिया, हमने संप्रदाय को प्रमुख बना लिया, छिलकों को प्रमुख बना लिया, तो अपनी हानि कर लेना। कोई महापुरुष आता है, कोई सदगुरु आता है, तो देखता है चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है, लोग बड़े व्याकुल है, इनको धर्म का अमृत मिल जाए। इस अमृत को चख करके ये अपने दुखों के बाहर निकल जाएंगे। तो यही सिखाता है वो। तो काहे में अमृत देवे, किसी पात्र में अमृत देता है। पात्र में अमृत दिया गया, पात्र के साथ चिपकाव हो गया, आसक्ति हो गई, पात्र को छाती से लगा लिया। हमारे सदगुरु ने ये अमृत का पात्र हमें दिया, धर्म का पात्र दिया। हमारे किसी ईश्वर ने दिया, ईश्वर के अवतार ने दिया, ईश्वर के पुत्र ने दिया, ईश्वर के दूत ने दिया। ये देखो हमें धर्म का पात्र दिया। चिपकाए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं, सदियां गुजर जाती हैं, वो पात्र जरा जीर्ण हो गया, उसमें छेद हो गए, सारा अमृत बह गया। और वो पात्र चिपकाए हुए हैं छाती के। ये हमारे गुरु का दिया हुआ पात्र, ये हमारे ईश्वर का दिया हुआ पात्र, ये हमारे महापुरुष का दिया हुआ पात्र। अरे क्या करे उस पात्र का, अंदर तो खोखला है ना, भीतर तो कुछ रहा नहीं। कभी उसमें की अमृत का एक बूंद चख के नहीं देखी और केवल पात्र से चिपकाव पैदा कर लिया। यही हालत होती है देश की, जब धर्म धारण करना भूल जाते हैं और ये बाहर बाहर के दिखावे, बाहर बाहर का
आडंबर, ये हमारे लिए प्रमुख हो जाता है, इसके साथ चिपकाव कर लेते हैं। किसी बियाबान जंगल में बड़े गहरे अंधकार में एक आदमी जा रहा है, चारों ओर बड़ा खतरा है, खड्डे हैं, कहीं गिर पड़े मर जाए, जंगली जानवर हैं, कोई दबोच लेगा मार लेगा, बड़ा व्याकुल है, बड़ा दुखियारा, उसको रास्ता नहीं दिखता, कैसे बाहर निकले इस जंगल के। कोई एक परोपकारी व्यक्ति, कोई एक सदगुरु उसके हाथ में मशाल पकड़ा देता है, एक डंडा है, उस पर कपड़ा बांधा है, उस पर तेल लगाया है, उस पर आग लगाई है, इसे ले और इसके सहारे सहारे, इस रोशनी के सहारे 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 देख, तुझे रास्ता देखते देखते बाहर निकल जाएगा। बड़ी करुणा से दिया उसने, यह मशाल बड़ी करुणा से दी, लेकिन हमने क्या पागलपन किया, मशाल का वो डंडा उसके प्रति आसक्ति हो गई, बड़ा चिपकाव हो गया। ये हमारे गुरु का दिया हुआ डंडा, ये हमारे महापुरुष का दिया हुआ डंडा, मशाल बुझ गई, ऊपर रोशनी नहीं, और लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मेरा डंडा ऐसा, तेरा डंडा ऐसा, किसी के डंडे पर रोशनी नहीं। तो भाई धर्म जब संप्रदाय में बदल जाता है तो लड़ने के लिए डंडे रह जाते हैं, रोशनी दूर हो जाती है। जिस दिन रोशनी को महत्व देंगे उस दिन डंडे को महत्व नहीं है। बिल्कुल रोशनी है तो डंडा काम का, नहीं तो डंडा काम का नहीं है। रोशनी कैसे आए, महापुरुषों ने रोशनी दी, प्रकाश दिया, धर्म की ज्योति दी, वो जागे भीतर। तो ये सारी निकम्मी बातें जिनको लेकर के आज लड़ते हैं, धर्म के नाम पर जो मार काट करते हैं, धर्म के नाम पर जो अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, अपने आप दूर हो जाए, दूर होना ही पड़ेगा। भीतर प्रकाश नहीं है ना, इसलिए बाहर अनाचार होता है, अत्याचार होता है, भीतर कैसे प्रकाश जागे। महापुरुषों ने भीतर प्रकाश जगाने की विद्या सिखाई, धर्म सिखाया। क्या सिखाया धर्म में? तो धर्म का पहला कदम तो ये सिखाया कि देख, अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई ऐसा काम मत कर जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है। कोई ऐसा काम मत कर जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता है, अमंगल होता है, ऐसा कोई काम मत कर। तो किसी की हत्या करता है तो जिसकी हत्या होती है उसका सुख शांति भंग हुई ना, उसके परिवार के लोगों की सुख शांति भंग हुई ना। हत्या मत कर, हत्या मत कर। तू किसी की चोरी करता है तो जिसकी वो प्रिय वस्तु है और तूने चुरा ली, तूने छीन ली, तूने झपट ली, तूने अपना ली, उसकी सुख शांति भंग हुई ना, उसको कष्ट पहुंचा ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। तूने झूठ बोला और किसी को ठग लिया, ठग तो लिया झूठ बोल करके, जिसको ठग लिया उसकी सुख शांति भंग हुई ना, उसका अहित हुआ ना। ऐसा नहीं करना। किसी परिवार के सदस्य के साथ तूने व्यभिचार कर लिया, उस परिवार के सारे सदस्य दुखी हो गए ना। ऐसा नहीं करना। तो पहले धर्म के ये 4 नियम बने। इसकी अपनी एक कहानी है। ये सारा भारत में कैसे उद्गम हुआ। आज तो भारत का एक बहुत बड़ा विपुल साहित्य बिल्कुल लुप्त हो गया भारत से। एक पुस्तक उसकी आज भारत में नहीं मिलती। पड़ोसी देशों में गया, पड़ोसी देशों में आज तक कायम है। 2-2,500 वर्षों से संभाल के रखा उन्होंने। उसको देखने से मालूम होता है सारा इतिहास भारत में किस प्रकार ये नियम बने, धर्म के नियम कैसे बने, कैसे बढ़े, कैसे बिगड़े, कैसे फिर सुधार हुआ। तो पहले ये 4 नियम बने। इनको उन दिनों की भाषा में चतुर्याम कहते थे। फिर बात आगे बढ़ी तो लोगों ने देखा किसी एक वनस्पति को उसका रस निकाल के उसे सड़ा ले तो उसमें एक अपना आनंद होता है, एक नशा होता है। तो पहली बार लोगों ने नशा करना सीखा। अब वो फैलने लगा, नशा फैलने लगा तो 5वां नियम बनाना पड़ा कि देख भाई, तू नशा पता करेगा तो तू 1000 चाहे कि मैं पहले के इन 4 शीलों का पालन करूं, इन 4 सदाचारों का पालन करूं, कर नहीं पाएगा, क्योंकि तू अपने वश में नहीं रहेगा। इसलिए ये 5वां नियम बनाया
कि नशा पता मत कर, नशा पता मत कर। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो देखा कि नशा केवल मादक पदार्थ का ही नहीं होता, नशे और भी होते हैं। तो सारे प्रमादठाना प्रमाद के नशे के जितने काम है सबसे छुट्टी पाओ। तो क्या क्या होते हैं? मादक पदार्थ का नशा तो है ही, और क्या नशा होता है? कहा एक जुए का नशा होता है, बहुत बड़ा नशा चढ़ जाता है जुए का। जुए की लत लग जाए, अब वो अपना घर का सारा कुछ दबो देगा, खो देगा। जुए पर दाव पर लगाना है, दाव पे लगाना है। घर में खाने का ढंग नहीं है, लेकिन मटके पर तो कुछ लगाना ही है, इस पर तो कुछ लगाना ही है। बड़ा नशा होता है, बहुत बड़ा नशा होता है। उससे बचो, हर प्रकार के नशे से बचो। नशा हुआ कि तू अपना अपनापा खो देगा, अपना होश खो देगा, और जितने दुष्कर्म नहीं करने चाहिए और तू समझता है कि नहीं करने चाहिए फिर भी करता चला जाएगा। इसलिए नशों से बच। फिर बात आगे बढ़ी तो देखा एक और नशा लोगों में चढ़ जाता है, बहुत गहरा नशा चढ़ता है, वो भी धन का नशा चढ़ता है। पैसे आए, 1000 आए तो कैसे लाख हो जाएं, लाख हुए तो कैसे करोड़ हो जाएं, करोड़ हो तो कैसे अरब हो जाए। मेरी जो पड़ोसी हैं उनसे मैं 1 इंच ऊंचा रहूं, मेरा बैंक बैलेंस औरों से कुछ ऊंचा रहे। दान भी दूं तो उसने 1000 दिया तो मैं 1001 दूं, उसने लाख दिया तो मैं 1,01,000 दूं, मैं एक ऊंचा रहूं औरों से। अहंकार ही अहंकार जगाता है, ऐसा नशा चढ़ता है नशे धन का, कुछ ठिकाना नहीं। व्याकुल हो जाता है, बहुत दुखियारा हो जाता है। गृहस्थ को धन कमाना चाहिए। गृहस्थ का कंगाल होना बुरी बात है, जैसे किसी सन्यासी का धनवान होना बुरी बात है, वैसे ही किसी गृहस्थ का कंगाल होना बुरी बात है। ईमानदारी के साथ, श्रम के साथ, मेहनत के साथ धन कमाए, लेकिन उसका नशा नहीं चढ़ने पाए। धर्म सिखाएगा कैसे धन कमाए और नशा न चढ़े। नशा चढ़ता है तो बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा व्याकुल होता है, सारी चैन खो देता है, सारा सुख खो देता है, सारी शांति खो देता है। घर में आया हुआ धन हानिकारक हो जाता है। एक कहानी है, और कहानी तो कहानी है। बंबई की महानगरी का एक सेठिया इस पागलपन की दौड़ में कमाता गया, बढ़ाता गया, धन बढ़ाता गया। अब रात को उसे नींद नहीं, दिन को चैन नहीं। कैसा नशा चढ़ा, टेंशन ही टेंशन, हाइपर टेंशन, ये दवा ले, वो दवा ले, ये ट्रैंक्विलाइजर, वो ट्रैंक्विलाइजर, ये स्लीपिंग पिल, वो स्लीपिंग पिल, होते होते ये इलेक्ट्रिक शॉक, वो इलेक्ट्रिक शॉक। बहुत बुरा हाल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा, भाई तू जरा धीमी चाल चल, ये जो रात दिन पागलों की तरह इस कदर तू दौड़ता है, अपना जीवन दुखी बनाया जा रहा है और दुखी हो जाएगा। हमको साफ नजर आता है कि ये हालत तुम्हारी रही तो चंद दिनों में तुम्हें लकवा मार देगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो बेचारा सेठ घबराया, पैरालिसिस हो जाएगा तो कैसा जीवन हो जाएगा। अरे ना बाबा, आप बताइए क्या करूं। देख, कोई दवा काम नहीं आएगी, तो थोड़े दिन अपने काम धंधे किसी को छोड़ करके उसके जुम्मे और चला जा किसी गांव में, महीने भर वहां रह कर भूल जाए यहाँ की सारी बात, तुझे थोड़ी शांति मिलेगी। क्या करे बेचारा, पैरालिसिस से घबराया तो चला गया किसी गांव में। कुछ दिन रहा वहां पर, शाम को घूमने निकलता है तो देखा गांव में एक पेड़ के नीचे, गांव का एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ बंसुरी बजा रहा है। नंगा बदन है, ऊंची ऊंची घुटने तक की धोती लगाए है, और पेड़ के सारे बैठा बंसी बजाता है। अरे क्या करते हो तुम? सेठ ने देखा, बड़ा निकम्मा आदमी है, काम वाम कुछ करता नहीं। क्या करते हो? मैं गाय चराता हूं। गाय चराते हो तो और ज्यादा चराओ ना, तुम पैसे ज्यादा मिलेंगे। क्या करेंगे ज्यादा पैसा लेकर? अरे अब तो तुम अपनी गायें चराते हो, जरा और ज्यादा काम करोगे, गांव की गायें चराते हो तो अपनी गाय चराने लगोगे, तेरे पास अपनी गाय हो जाएगी। अपनी गाय हो जाएगी तब क्या करूंगा? अरे पहले तो 1 आध गाय होगी, फिर बढ़ते बढ़ते 5-10 गाय हो जाएगी, तब क्या करूंगा? अब फिर 150 गाय हो जाएगी, तब क्या करूंगा? अरे उसका जो दूध आएगा उससे तो मकान बना लेगा, तब क्या करूंगा?
अरे फिर बहुत धन हो जाएगा, तेरे पास भी मोटर कार हो जाएगी, ये हो जाए, अरे तब क्या करूंगा? फिर बैठ के चैन की बंसी बजाओगे और क्या करोगे? तो बाबा चैन की बंसी तो अभी बजाता हूं ना मैं, चैन की बंसी तू नहीं बजाता, तू बजा रहा चैन की बंसी। कैसे बजाए, सीखा ही नहीं ना, चैन की बंसी बजानी नहीं सीखी, नशा है ना, धन का ऐसा नशा, ऐसा नशा। तो कहा प्रमाद ठाना वीरमणि, सारे प्रमाद के जितने स्थान हैं जो हमको नशीला जीवन बना देती है हमारा, उस सब से बचो। तो ये 5वां नियम बनाया हमारे धर्म पुरुषों ने, बहुत अच्छे नियम। लेकिन लोग माने कैसे? तो समझाने के लिए अलग अलग संतों ने, अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग सद्गुरुओं ने, जैसी परिस्थिति रही, जैसा समाज रहा, उसको उसी ढंग से समझाया। तो एक तो समझाने का ये तरीका कि देख भाई, ये तू सदाचार पालन करेगा ना, हत्या नहीं करे, चोरी नहीं करे, व्यभिचार नहीं करे, झूठ नहीं बोले, नशा पता नहीं करे, ऐसा अगर तू करेगा तो मरने के बाद तुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा होता है, स्वर्ग ऐसा होता है। और तू ऐसा दुराचार करेगा, ये सदाचार पालन नहीं करेगा, तोड़ेगा सारे सदाचार को, तो मरने के बाद तुझे नरक मिलेगा। तो कुछ लोग उसी से नरक के भय के मारे हम सदाचार का पालन करें, स्वर्ग के लोभ के मारे हम सदाचार का पालन करें। अच्छा भाई, लेकिन सारे लोग नहीं करते, मरने के बाद क्या होगा कौन जाने बाबा, अभी तो मौत शोक कर लेना, नहीं कोई मानता। तो संतों ने और बात समझाई कि देख भाई, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति है, मनुष्य है ना, तो इसका मतलब ही बुद्धिशाली व्यक्ति है, मनन करना, चिंतन करना उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। तो उसको उस ढंग से समझाना शुरू किया ऋषियों ने, मुनियों ने, सदगुरुओं ने। देख भाई, तो समझ, कोई तुझे मारता है तो तुझे अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता, तो तू किसी को मारे तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? बात तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा। कोई तेरी प्रिय वस्तु चुरा के ले जाए, तुझे अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता, तो तू किसी की प्रिय वस्तु चुरा लेगा, उसको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तेरी परिवार के सदस्य के किसी सदस्य के साथ कोई व्यभिचार कर ले, तुझे नहीं अच्छा लगेगा ना, नहीं लगेगा। तो तू किसी के परिवार के सदस्य के साथ व्यभिचार करता है तो कैसे उनको अच्छा लगेगा? बात तो ठीक है, नहीं लगेगा। कोई झूठ बोलकर तुझे ठग लेता है, तुझे अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता। तू किसी को झूठ बोल के ठगेगा, उसको कैसे अच्छा लगेगा? कोई तुझे कड़वी बात कहता, तुझे अच्छी नहीं लगती ना, तू कड़वी बात कहेगा और उनको कैसी अच्छी लगेगी? कोई चुगली की बात करके, निंदा की बात करके तेरी मित्रता औरों से तोड़वा देता है, तुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो तू चुगली की बात करके, निंदा की बात करके किसी की मित्रता तोड़वाता है, अच्छा नहीं लगेगा ना। इस तरह से समझाया, जो बात तुझे अच्छी नहीं लगती वो औरों को भी नहीं लगती, तो अपने समान सबको मान करके इन दुराचारों से बच। ये एक समझाने का तरीका हुआ। कुछ असर हुआ थोड़ा सा, बहुत गहरा असर नहीं होता। फिर समझाया कि देख भाई, तू जब जब दुराचार करता है, हत्या करता है, कि चोरी करता है, कि व्यभिचार करता है, कि झूठ बोलता है, कि कड़वी बात बोलता है, कुछ भी ऐसा काम करता है शरीर या वाणी से, तो अशांति पैदा करता है ना। आखिर तू मनुष्य है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, परिवार में रहना है और लोगों के साथ रहना है। तो चारों ओर तू अशांति ही अशांति पैदा कर देगा, तुझे शांति कैसे मिलेगी? तू चारों ओर आग लगा दे और फिर बैठ के ये समझे मुझे तो बड़ी शीतलता मिले, तुझे कैसे शीतलता मिलेगी? तूने आग लगा दी ना चारों ओर। तो समझ भाई, तुझे शीतलता चाहिए, तुझे शांति चाहिए, तो समाज में भी शांति होनी चाहिए ना, जिनसे जिनसे तेरा संपर्क होता है उन सब में शांति होनी चाहिए ना। ये एक तरीका था समझाने का। समझाया, कुछ लोगों का लाभ हुआ, फिर भी बात नहीं बनी। तो देश के कानून बने, राजा ने दंड देना शुरू किया, हत्या करोगे फांसी पर चढ़ा देंगे, चोरी करोगे जेल दे देंगे, ये दुष्कर्म करोगे ये देंगे, ऐसे दंड विधान बने। उससे कुछ बचाव हुआ, फिर भी मानव बदला नहीं बदला। फिर लोकलाज की बात हुई, किसी ने कहना शुरू किया, देख तू ऐसा दुष्कर्म करेगा, समाज में बड़ी निंदा होगी, लोग तुझे क्या कहेंगे, तो ऐसा बुरा काम करता है, तो ऐसा बुरा काम करता है। तो लोकलाज के मारे ही कहीं अपने आप को बचा दुष्कर्मों से, थोड़ा सा लाभ हुआ उसका भी। लेकिन भारत के ऋषि तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत, ये ऊपरी ऊपरी बातें धर्म की समझाने की, आम लोगों को इसी प्रकार समझाया जाए।
बहुत गहराई से वैज्ञानिक की तरह समझाना आम आदमी के लिए सरल नहीं होता। धीरे धीरे तो आम आदमी भी समझने लगता है। तो जो समझदार थे उनको इन ऋषियों ने समझाया, इन संतों ने समझाया, इन सद्गुरुओं ने समझाया कि देख भाई, विश्व का एक नियम होता है, प्रकृति का एक विधान होता है, कुदरत का एक कानून होता है कि तू जब कभी हत्या करेगा, कि चोरी करेगा, कि व्यभिचार करेगा, कि झूठ बोलेगा, कि कड़वी बात बोलेगा, कि परनिंदा की बात बोलेगा, तो जिसकी हत्या की, जिसकी चोरी की, जहां व्यभिचार किया, जहां झूठ बोल के ठगा, उनको कष्ट तो पीछे होगा, पहले कष्ट तुझे होगा। कैसे होगा भाई? एक बात हुई, मैं किसी की हत्या करूं तो उसको कष्ट होगा, मुझे क्यों कष्ट होगा? मैं चोरी करूं तो मेरे घर में तो सामान आ गया, मुझे क्यों कष्ट होगा, उसको कष्ट होगा। तो समझाया संतों ने, तू अपने भीतर देखना सीख। देखने लगेगा तुझे सारा कुदरत का कानून समझ में आने लगेगा। जहां भीतर देखेगा तब मालूम हो जाएगा कि शरीर और वाणी से जब भी कोई आदमी दुष्कर्म करता है, हत्या करे, चोरी करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, कड़वी बात बोले, निंदा की बात बोले, चुगली की बात बोले, कोई भी ऐसा दुष्कर्म करे, पहले अपने मन में विकार जगाना होता है। हत्या करता है तो पहले क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, तब हत्या करेगा। हंसते मजाक करते हुए हत्या कैसे कर देगा? क्रोध जागेगा ना, वासना जागेगी तो व्यभिचार करेगा, लोभ जागेगा तो चोरी करेगा। कोई विकार मन में जागेगा तब उसके बाद शरीर और वाणी से दुष्कर्म होगा। ये बात अपने देश के महापुरुषों ने भीतर जाके देख ली। ये नियम है कुदरत का कि कोई भी आदमी शरीर और वाणी से दुष्कर्म तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने भीतर कोई विकार न जगा ले। और जैसे ही विकार जगाया वैसे ही कुदरत ने दंड देना शुरू कर दिया, व्याकुल बना दिया। तो तू व्याकुल हुआ ना, पहले तूने क्रोध जगाया और उसको मारा। उसको मारने का काम तो पीछे हुआ, क्रोध पहले जागा, तुझको तो दंड पहले ही मिल गया, बड़ा व्याकुल हो गया ना। तूने वासना जगाई, बड़ा व्याकुल हो गया ना। तूने लोभ जगाया, बड़ा व्याकुल हो गया ना। कभी अपने भीतर देखा ही नहीं, बाहर ही बाहर देखता रहा। और कुदरत का कानून जब बाहर बाहर देखता है तो जैसे आज के वैज्ञानिक हैं, आज के साइंटिस्ट हैं, बस उतना ही लाभ मिलता है उसका। भारत के ऋषियों ने कुदरत के कानून को अपने भीतर देखना सिखाया। कानून वो का वो है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है, जैसा भीतर है वैसा बाहर है। लेकिन उसी कानून को जब भीतर देखने लगेंगे तो बात अनुभूति से समझ में आने लगेगी। बाहर देखेंगे तो बुद्धि से समझ में आएगी। बुद्धि में और अपने अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। अनुभव से जानी हुई बात बड़ी जल्दी असर करना शुरू कर देगी, बुद्धि से समझी हुई बात थोड़ी देर के लिए असर करके रह जाएगी, उसका स्थायी असर नहीं होगा। तो देश के महापुरुषों ने यह सिखाया कि उसी सच्चाई को जो बाहर भी है, जो भीतर भी है, उसको अपने भीतर जान, अपने अनुभव से जान, तब देख बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो जहां अंतु तहा बाहु, जहां बाहु तहा अंतु। जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो बाहर है। लेकिन अंतो अंतो देहांतराणी पश्य, अपने भीतर 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 सारी काया में देख जा तो क्या होगा? तेरे जितने आश्रव हैं, तेरा राग है, तेरा द्वेष है, तेरे जितने विकार हैं, सब निकल जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। भारत के संतों ने यही सिखाया और हम भूल गए। हम तो केवल हिंदू होने का गर्व, तो मुस्लिम होने का गर्व, तो सिख होने का गर्व, तो ये होने का गर्व। अरे धार्मिक होने का गर्व करो ना, अपने भीतर धर्म जगाओ ना। महापुरुषों ने यही सिखाया, अपने भीतर सच्चाई को देख। कहा एक संत ने, भारत के महान संत ने, कि बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान जताई रे। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई रे। जन नानक बिन आपा चीने, ओ कटे न भ्रम की काई रे। ये संत है,
इसने अपने चित्त को निर्मल करके शांत बना लिया है। बुद्धि विलास नहीं करता, वाणी विलास नहीं करता, किसी पुस्तक की बात नहीं करता, किसी परंपरा की मान्यता की बात नहीं करता, अपने अनुभव की बात करता है। अनुभव के बोल हैं, बाहर भीतर एक ही सच है। ये पुस्तक हजार कहती रहे, हमें क्या मिलेगा उससे? बाहर भीतर एक ही सच है, इसे जानो। कोई गुरु होगा तो कहेगा जानो, और ये जान गया। जने नानक, जान गया नानक। एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। कोई संत, कोई ऋषि निरर्थक शब्द नहीं इस्तेमाल करता, हर शब्द का अपना मायना है। जने नानक, नानक जान गया। क्या जान गया? जने नानक बिन आपा चिन्हे, अपने आप को जाने बिना, अपने आप को पहचाने बिना, अपने बारे में जो सच्चाई है उसका अनुसंधान किए बिना, कटे न भ्रम की काई रे। भ्रम ही भ्रम बना रहेगा, सारी जिंदगी भ्रम में निकल जाएगी। तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं लगेगा, तुम्हें कुदरत के कानून का पता ही नहीं लगेगा, तुम सचियारा बन ही नहीं सकते। केवल कल्पनाओं में सारा जीवन बीत जाएगा, केवल मान्यताओं में सारा जीवन बीत जाएगा, क्योंकि तुमने जानने का काम नहीं किया ना। मानते हैं क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है इसलिए मानते हैं, हमारी परंपरा कहती है इसलिए मानते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा इसलिए मानते हैं, हमारे बुद्ध ने कहा, हमारे महावीर ने कहा, हमारे कृष्ण ने कहा, हमारी बाइबल ने कहा, हमारे कुरान ने कहा, इसलिए मानते हैं। अरे मानते हो ना, जानते नहीं ना। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है, और सारा जीवन मानने में बिता दिया, जानने का काम किया नहीं। जानो, हर महापुरुष कहेगा जानो। जो बात मैं कहता हूं उसको मान मत लेना ऐसे ही, मैं जो कहता हूं उसको अपने अनुभव पर उतार के जानो, कल्याण हो जाएगा। अपने अनुभव पर उतारे बिना जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो कल्याण नहीं होगा। सारा जीवन भ्रम में बीत जाएगा। भ्रम में ही बीतता है ना। आदमी व्याकुल होता है, दुखियारा होता है, तो कितना बड़ा भ्रम होता है उससे। मैं क्यों दुखियारा हूं? कि बाहर की कोई घटना, बाहर की कोई वस्तु, बाहर की कोई स्थिति, बाहर का कोई व्यक्ति, इसकी वजह से मैं दुखियारा हूं। ये बाहर कोई अनचाही बात हो गई, बाहर कोई मनचाही बात नहीं हुई, इसलिए दुखियारा हूं। किसी सास से पूछोगे तो आजकल बड़ी व्याकुल रहने लगी, क्या हुआ? क्या करें, हमारे घर की सारी सुख शांति खराब हो गई। क्या हो गया? ये बहू ऐसी आ गई, सारे घर की शांति खराब हो गई। ये जरा सी बदल जाए, फिर देखो घर में बड़ी शांति हो जाएगी। और उस बहू से बात करके पूछो, वो कहे हमारे घर की सारी सुख शांति इस बुढ़िया ने खराब कर दी। ये बुढ़िया थोड़ी सी बदल जाए, इसे आज का दुनिया, बदली हुई दुनिया का कुछ होश नहीं, पुरानी बातें करती है, जरा बदल जाए सारे घर में शांति आ जाएगी। बहू चाहती है सास बदल जाए, सास चाहती है बहू बदल जाए, बेटा चाहता है बाप बदल जाए, बाप चाहता है बेटा बदल जाए, पड़ोसी चाहता है दूसरे बदल जाए। मुझको बदलने की क्या है, मैं तो बहुत ठीक हूं ना, मुझमें क्या दोष है? कोई अपने भीतर नहीं देखता, अपने दुख का कारण बाहर देखता है। जब दुख का कारण बाहर देखता है तो अपने दुख को दूर करने के लिए जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है उसके पास, वो सारी एनर्जी अपने बाहर ही लगाता है। इसको बदल दूं, इस स्थिति को बदल दूं, इस व्यक्ति को बदल दूं, इस घटना को बदल दूं, सारा जीवन इसमें बिता देता है। अरे तूने एक व्यक्ति को बदल भी दिया, बदल नहीं सकता, किसी दूसरे को कोई नहीं बदल सकता। मान लो बदल भी दिया तो कहां गारंटी कि दूसरा कोई आदमी सिर नहीं उठाएगा जो तेरी मनमानी नहीं करता, तेरे मन के विपरीत करता हो। तीसरा सिर उठाएगा, कहां होने वाला है कि तेरी मन चाहिए होगी सारे जीवन भर। पागलपन में जीवन बिता दिया ना। भीतर देख, भीतर देख तो भ्रम निकल जाएगा कि मेरे दुख का कारण बाहर है। ये भ्रांति नहीं तो बनी रह जाएगी। भीतर देखेगा तो मालूम होगा मेरे हर एक दुख का कारण मेरे भीतर, सारे के सारे दुखों का कारण मेरे भीतर, ऐसे ही मेरे सुखों का कारण मेरे भीतर। बाहर की कोई वस्तु, कोई घटना, कोई स्थिति मुझे दुखी नहीं बना सकती। बाहर की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई स्थिति मुझे सुखी नहीं बना सकती। मेरा सुख मेरे भीतर, मेरा दुख मेरे भीतर, मेरे सुख का कारण मेरे भीतर, मेरे दुख का कारण मेरे भीतर। यूं देखना आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो जो दुख का कारण मेरे भीतर लिए चल रहा हूं उसको निकालने में लग जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। दुख का कारण निकाल लिया, दुख निकल गया। रोग का कारण निकाल लिया, रोग निकल गया। इतनी सीधी सीधी बात, और हमने कहां उलझा दी? संतों ने उलझाया नहीं, उन्होंने तो सिखाया कि तू कैसे अपने भीतर कुदरत के कानून को अनुभूतियों से समझ ले,
ये हुक्म रजाई जो तेरे भीतर समाई हुई है, उसे अनुभूति से समझ ले, बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा, तेरा जीवन सुखी होता चला जाएगा। तरीका बताया, केवल ऐसे ही कह दे कि तू अपने भीतर देख, सारा कुदरत का कानून समझ में आ जाएगा। तो कैसे देखे? कोई आदमी आंख बंद करके बैठा है, बाहर घटना घट गई, किसी ने गाली दी, हम व्याकुल हो गए। अच्छा तू देख तेरे भीतर तू क्यों व्याकुल हुआ। तो बेचारा आंख बंद करके बैठ भी जाएगा तो क्या देखेगा? उसको वही दिखाई देगा, जिसने गाली दी वो दिखाई देगा, जिसने अपमान किया वो दिखाई देगा, जो बाहर अनचाही घटना हुई वही दिखाई देगी। अरे वो तो इस आग पर पेट्रोल की तरह काम करने वाली है, वो तेरा दुख कैसे दूर करेगी रे? तू भीतर देख। पर क्या देखे? तो देखने के तरीके समझाए, इस प्रकार देखो। तो ये जो किम सचियारा होविये, ये तरीका है किस प्रकार अपने भीतर सच्चाई को देखो। झूठ का नामो निशान नहीं रहे, एक परत भी झूठ की न रह जाए। और झूठ क्या? जो हमने कल्पित कर लिया तो झूठ, जो हमारे अनुभव पर नहीं उतर रहा है, किसी अन्य के अनुभव पर उतर रहा है, हम केवल माने जा रहे हैं, तो कल्पना कर रहे हैं ना। हमारे अनुभव पर इस क्षण क्या उतरा, इस क्षण की यही सच्चाई है। अगले क्षण जो हमारे अनुभव पर उतरेगा, बस उसकी वही सच्चाई है। इस प्रकार सच्चाई जानते जानते क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सारा रहस्य खुल जाएगा। सारा का सारा रहस्य तब खुलेगा कुदरत का, जबकि हम सच्चाई के सारे 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 चलेंगे। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच से शुरू करेगा, हर कदम सच ही सच, सच ही सच। पुस्तकों में क्या लिखा है वो पुस्तक की बात, गुरु महाराज ने क्या कहा है वो गुरु महाराज की बात, उसका अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। हमारी परंपरा क्या कहती है, परंपरा की बात, हमारा अनुभव नहीं है। मुझे क्या अनुभव हो रहा है, इस क्षण जो अनुभव हो रहा है, बस क्षण प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण अपने अनुभव के सारे 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 चलता चला जाए, सारा रहस्य खुल जाएगा, सारी बात समझ में आने लगेगी। ये कुदरत क्या चाहती है, क्या हुक्म है उसका, क्या रजा है उसकी। फिर तो जीवन उस हुक्म के अनुसार बहने लगेगा, उस रजा के अनुसार जीवन ढल जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा, आदमी धर्मवान बन जाएगा, ऐसे ही धार्मिक बनेगा। और कोई तरीका नहीं है धार्मिक बनने का। हजार उपदेश देते रहें, हजार चिंतन मनन करते रहें, फिर भी बात नहीं बनती। अनुभव पर बात उतरने लगे तो सारी बात उतरने लग जाएगी। इसी को भारत की पुरानी भाषा में विपश्यना कहते थे। देखो सच्चाई को अपने भीतर देखो। इसी को संपश्यना कहते थे, सम्यक रूप से देखो, जैसा है वैसा देखो, यथाभूत देखो, उस पर कोई झूठ की परत मत लगने दो। जो सच्चाई प्रकट हुई उसी को स्वीकार करते चले जाओ, सब समझ में आने लगेगा। इसी को सम्यक दर्शन कहा। जो सच्चाई है बस उसे स्वीकार करते चले जाओ। तो आज तो परंपरा नष्ट हो गई भारत की। ये बीच के इतने दिनों में संत हुए, उन्होंने स्वयं तो विपश्यना की, भारत में फैल नहीं पाई किसी भी कारण से। अब फिर आई है तो उसे समझें कि किस प्रकार हम सच्चाई को भीतर देख करके समझने लगेंगे। भारत के हर एक संत ने जो विपश्यना कर लेगा और भारत के संतों की वाणी पढ़ेगा तो पता लगेगा कि हर एक संत ने, जो सचमुच संत हुआ है, जो सचमुच संत हुआ, हर संत ने विपश्यना की है, अपने भीतर सच्चाई का दर्शन किया है और करके ही संत बना है, नहीं तो संत नहीं बन सकता। सच्चाई भीतर देखे बिना संत नहीं बन सकता, उसके हुक्म रजाई समझ में नहीं आ सकती, कुदरत का कानून समझ में नहीं आ सकता। तो क्या परंपरा थी भारत की, कैसे लोग अपने भीतर देखा करते थे। कुछ दिनों के लिए, कम से कम 10 दिनों के लिए तो किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर बाहर की बाधाएं कम से कम हो, क्योंकि हमको अपने भीतर क्या हो रहा है, बाहर भीतर एक ही है, लेकिन भीतर की बात जाने बिना भ्रांति बनी रहेगी। और हमको भीतर की बात जानने के लिए भीतर कैसे देखें, ये विद्या सीखनी है। तो बाहर की जितनी भी आकर्षित करने वाली बातें हैं, हमारे भीतर जाने में बाधा बनने वाली बातें हैं, वो जितनी कम हो उतनी अच्छी। तो इसलिए भारत में स्थान स्थान पर ऐसे ध्यान केंद्र हुआ करते थे। 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले ये भारत की स्थिति थी। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। जहां जहां उपदेश है वहां अध्यात्म नहीं है, वहां तो धर्म का शिक्षण ABCD कह ग का शिक्षण है।
लेकिन जहां अध्यात्म शुरू हुआ, अध्यात्म शब्द का अर्थ आज खो बैठे। आज तो अध्यात्म किसी फिलॉसफी के साथ जोड़ दिया, इस फिलॉसफी को मानता है तो अध्यात्म नहीं, तो अध्यात्म नहीं है। अधिआत्म, आत्म माने अपना, अपने भीतर की यात्रा, उसको अध्यात्म कहते थे। अपने भीतर की सच्चाई जानने का काम अध्यात्म। तो बस वो काम करने के लिए एकांत में चले गए, पालथी मार के बैठे, आंख बंद करके बैठे। अब क्या सच्चाई प्रकट हो रही है अपने बारे में, बाहर की बातों के बारे में नहीं, हमको अपने बारे में सच्चाई जाननी है। इस 3.5 हाथ की काया की जो सच्चाई है उसे जानना है। यही इसी बात को संतों ने कहा। हमारे यहाँ संत कबीर का बोल है कि 3 हाथ एक अड़धाई, 3 हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चिन्हो मेरे भाई, खोजो मेरे भाई, वो देखो मेरे भाई। 3 हाथ और एक आधा हाथ, ये जो 3.5 हाथ की तेरी काया है, इसके भीतर जो आकाश है, अंबर है, उसमें देख क्या हो रहा है। जैसे आज के वैज्ञानिकों को चैलेंज देता है भारत का ये संत, अरे बाहर के आकाश में तू क्या खोजने निकला है रे, क्या मिलेगा तुझे? अपने भीतर के आकाश में खोजकर सब कुछ मिल जाएगा, सर्वज्ञ बन जाएगा। भीतर खोज तो सही। तो इस 3.5 हाथ की काया के भीतर अपने आप को जानना है। आपो जाने आपो आप, रोगन व्यापे तीनों ताप। ये संतों के अनुभव की बातें हैं, बुद्धि विलास की बातें नहीं हैं। अनुभव हुआ उनको। आपो जाने आपो आप, अपने आप को खुद जान लेता है। अरे तो कोई भवरोग नहीं होता, भवताप नहीं होता, सारे दुख दूर हो जाता है। पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है, अरे संत का क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख, संत तो संत होता है। ये लेबल तो हम लोगों ने लगा दिए। संत तो वो जिसका चित्त निर्मल हो गया, चित्त शांत हो गया, वो संत हो गया। कहता है, हाशम तिणहा और रब पछाता, हाशम तिणहा रब पछाता, और जिणहा अपना आप पछाता, जिणहा अपना आप पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप की खोज कर ली, अपने आप को जान लिया, अरे उसने रब को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, खुदा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, परम सत्य को जान लिया। अपने बारे में सच्चाई जिसने जानी, उसने परम सत्य जान लिया, मुक्त हो गया। कैसे जाने अपने आप को? तो अपने आप में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए पालथी मार के बैठना है। पालथी मार के आंख बंद करके बैठें और ध्यान करें किसी कल्पना का। हमारी ऐसी मान्यता, हमारी ऐसी मान्यता, उस मान्यता का ध्यान करें तो झूठ ही झूठ है ना। तुम्हारा अनुभव तो हुआ नहीं, किसी का अनुभव हुआ होगा और वो अनुभव शब्दों में आ गया और तूने उस शब्दों को कल्पना करके अपने भीतर उतारने की कोशिश की तो भटक गया ना। किम सचियारा हो गया, सचियारा कहाँ हुआ? तो जो सचमुच हो रहा है, किसी भी महापुरुष को अनुभव होता है तो आखिर अपने अनुभव को लोगों को बताने के लिए शब्दों पर उतारना पड़ता है। तो जो साखी होती है वो शब्द बन जाती है। क्या साखी होती है? कि जिसका साक्षात्कार हुआ उसको भारत की भाषा में साखी कहते थे। ये साखी है, ये साक्षात्कार है, अपना अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, वो शब्द बन गया, शब्दों पर उतरा, शब्द बन गया। हमारे क्या काम आया? हमारे तो तब काम आवे जबकि वही शब्द हमारे लिए साखी बन जाए। शब्द तो है महापुरुषों का, हमने सुना और हमने उसका साक्षात्कार कर लिया, अपने अनुभव पर उतार लिया। जब तक शब्द साखी रहेगा तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। लेकिन जिस दिन साखी, शब्द साखी बन जाएगा, वही शब्द सुन करके अपने भीतर हम साखी बना लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। तो सच्चाई का साक्षात्कार कैसे करें? इसी को भारत की भाषा में प्रज्ञा कहते थे। माने प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनी अनुभूतियों वाला ज्ञान, दूसरे की अनुभूति का ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान तो बुद्धि के स्तर पर प्राप्त होगा, केवल बुद्धि समझ के रह जाएगी। प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो प्रज्ञा बन जाएगा, उस प्रज्ञा में स्थित होगा तो स्थित प्रज्ञा हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। प्रज्ञा कैसे जागे? प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे जागे? इसलिए बैठना है। बैठ गए पालथी मार के, आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, कुछ नहीं कर रहे। अब
शरीर से कोई काम नहीं कर रहे, वाणी से कोई काम नहीं कर रहे। अब देखें क्या घटना घट रही है। इस क्षण क्या घटना घटी? तो पहली घटना जो सामने आएगी वो ये कि ये सांस भीतर आया, ये सांस बाहर गया। ये घटना घट रही है, कुदरतन घट रही है, हम उसमें कुछ नहीं करते, अपने आप हो रहा है। हम तो केवल तटस्थ भाव से उसे देख रहे हैं। जैसी सच्चाई प्रकट हुई, न उसको अच्छा माना न उसको बुरा माना, जैसा है वैसा है। सांस आया है तो आया है, गया है तो गया है, गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है। सांस की कसरत नहीं करेंगे, सांस पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, वो अपने आप में एक अलग विद्या है। इस विद्या से, सचियारा होने वाली विद्या से उसका कोई लेन देन नहीं। सचियारा होने की विद्या के लिए इस भारत के महान संत ने एक बात और बताई, बड़े काम की बात बताई। संतों की सारी वाणी बड़े काम की होती है, हम अर्थ खो बैठते हैं, समझते नहीं किस भाव में उसने कहा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। संत क्या करे? संत ने कहा, अरे था पिया न जाई किता न होई, आपो आप निरंजन सोई। था पिया न जाई किता न होई। थोपन मत करो। किसी कल्पना की बात को, किसी परंपरा की मान्यता की बात को थोपो मत अपने ऊपर। था पिया न जाई, ट्रुथ इम्पोज्ड ट्रुथ नहीं हो, एक्चुअल ट्रुथ हो, अपने आप जो प्रकट होता है। और कीता न होई, क्रिएटेड ट्रुथ भी नहीं हो। तुम कुछ करो मत अपनी ओर से, कुछ मत करो, होने तो जो होता है। कुदरत जो करती है करती है, तुम तो तटस्थ भाव से केवल देखते हो। जो घटना घटी उसे जान लिया, जो घटना घटी उसे जान लिया, यही काम करो केवल। तो आपो आप निरंजन सोही, अपने आप जो सच्चाई प्रकट होगी वो निरंजन है, वो परमेश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, परम सत्य ही परमेश्वर है। ये संतों ने समझाया, हम भूल गए, काम करना भूल गए, तो उनकी बात हमारे समझ में नहीं आती। जो कुछ सच्चाई प्रकट हो रही है बस उसको ईश्वर मान के उसके सहारे सहारे चलो। सांस आ रहा है तो ये सच्चाई है इस समय की, जा रहा है ये सच्चाई है इस समय की, गहरा है ये सच्चाई है, छिछला है सच्चाई है। हम उसको बदलेंगे नहीं, नहीं तो कीता ना हुई, करने लगेंगे कुछ, करना कुछ नहीं। कर्ता भाव सारा समाप्त, भोक्ता भाव समाप्त, केवल दृष्टा भाव, केवल साक्षी भाव, केवल तटस्थ भाव। घटना घट रही है और उसे जाना जा रहा है, घटना घट रही है उसे जाना जा रहा है। सांस बाईं नासिका में से गुजरा तो बस इतना जान लिया, बाईं नासिका में से गुजरा। दाहिनी में से गुजरा तो बस दाहिनी में से गुजरा, इतना ही जान लिया। और कुछ नहीं करे, न बाएं को दायां करेंगे, न दायां को बाहां करेंगे, न तेज को आस्ते करेंगे, न आस्ते को तेज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्राणायाम से इसका दूर पड़ेगा भी संबंध नहीं, उसका अपना लाभ है, निकम्मी बात नहीं है, वो अपना लाभ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करना ही चाहिए, लेकिन इस विद्या से उसका कोई संबंध नहीं। इस विद्या में तो जैसा है वैसा है, यथाभूत, जैसा है वैसा है। कबीर से पूछा किसी ने कि आप बार बार कहते हो ये राम है, ये हरि है, ये अमुक है, ये कौन है भाई, जरा बताओ तो क्या करे बेचारा कबीर, उसने तो भीतर से देख लिया। अब कैसे समझाए लोगों को, समझेंगे नहीं लोग। तो कहते हैं कि कहे कबीर हरि ऐसा रे, कहे कबीर हरि ऐसा रे, जब जैसा तब तैसा रे। जब जैसा प्रकट हुआ बस वैसा ही हरि है, वही ईश्वर है, वैसा ही है। उसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती, उसका कोई रंग नहीं होता। जैसा है वैसा है, देखे जाओ देखे जाओ, परम सत्य तक पहुंच जाओगे। इन संतों ने काम किया है, कोरी बातें नहीं की, और ये काम हर आदमी कर सकता है। ये विद्या लुप्त हो गई थी, इसलिए कैसे करें ये करना भूल गए थे। आइए भारत में फिर इसका लाभ लेना चाहिए। इसी सांस को देखते देखते कल और आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे किस प्रकार सारा कुदरत का कानून समझ में आने लगेगा। 10 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाओगे ऐसा नहीं कहते, लेकिन 10 दिन में भीतर कैसे सचियारे बन करके हम इस हुक्म रजाई को समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का कदम उठाना शुरू कर दे, इतना बार हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। सही रास्ते पर पहला कदम उठेगा और सही कदम उठेगा, और फिर कदम कदम उठाते हुए मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएंगे, सारे विकारों से छुटकारा पा लेंगे। जितने जितने कदम उठाएंगे उतना उतना लाभ होता चला जाएगा। यह भी आवश्यक नहीं कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचकर ही हम सुखी होंगे।
जितना जितना विकार निकाल देंगे उतने उतने सुखी हो जाएंगे। सारे विकार निकाल देंगे, एकदम सुखी हो जाएंगे, नितांत सुखी हो जाएंगे। काम करना पड़ेगा। कल इस पर और चर्चा करेंगे कि सांस को देखते देखते क्या कठिनाइयां आएंगी और सांस को देखते देखते क्या और रहस्य खुलते चले जाएंगे, किस प्रकार और सच्चाइयां सामने आती चली जाएगी। और फिर देखेंगे कि हमारे विकार जागते कहाँ हैं। अब तो लगा कि विकार जागते हैं बाहर की घटी घटना से, और फिर समझ में आएगा बाहर की घटना तो घटना अपनी जगह, मेरे भीतर जो विकार जागा, वासना जागी, कि भय जागा, कि अहंकार जागा, कि क्रोध जागा, कि ईर्ष्या जागी, कि वैमनस्य जागा, जो विकार जागा उसका कारण भीतर है। वो कारण पकड़ में आना शुरू हो जाएगा तो उस कारण को निकालना आसान हो जाएगा। वो कारण निकला तो बाहर चाहे जैसी घटना घटे, हमने विकार जगा दी। बाहर की घटनाएं तो घटती ही रहेंगी जब तक जिएंगे तब तक। कभी मन चाही, कभी अनचाही, कभी अनचाही, कभी मन चाही होती ही रहेगी। हम विकार नहीं जगने देंगे। तो हम विकार नहीं जगने देंगे, एक तो जबरदस्ती दबा के नहीं जगने देंगे तो बात नहीं बनती, दमन की बात नहीं, शमन कर देंगे। उन विकारों के जागने के जो कारण हैं उनका शमन कर देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे, मुक्त हो जाएंगे। भारत के संतों ने यही सिखाया, भारत के महापुरुषों ने यही सिखाया। हमने अपने दुर्भाग्य से उसे खो दिया, क्योंकि हमने धर्म को ही खो दिया। धर्म की जगह संप्रदाय हमारे लिए प्रमुख हो गया, बाहर का दिखावा हमारे लिए प्रमुख हो गया, बाहर का आडंबर हमारे लिए प्रमुख हो गया, बाहर का जाति भेद हमारे लिए प्रमुख हो गया, प्रदेश भेद हमारे लिए प्रमुख हो गया। अपनी हानि कर ली, बहुत बड़ी हानि कर ली सो कर ली। अब उस हानि के बाहर निकलने का रास्ता है, उसका लाभ लेना चाहिए। इस धर्म गंगा को खूब अच्छी तरह समझ करके इसमें डुबकी लगाना सीखें। धर्म गंगा के तट पर आते हो अब तो, कि धर्म गंगा के तट पर बैठ करके इसका कलकल निनाद सुने, बड़ा अच्छा है। बात तो बड़ी अच्छी है, बात बड़ी अच्छी है, उससे कुछ बनता बनाता नहीं। जब इस धर्म गंगा में डुबकी लगेगी तब देखोगे अरे कितनी अच्छी बात है। रसगुल्ला बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, कोई उसकी चर्चा करता है, हम सुनकर बड़े खुश होते हैं। रसगुल्ला कहता है ना बहुत मीठा, ये कहता है ना जरूर मीठा होगा। जिस दिन जबान पर रसगुल्ला रख लेंगे उस दिन देखेंगे सचमुच मीठा है। और जबान पर नहीं रखेंगे तो सारे जीवन बुद्धि विलास करते रह जाएंगे, रसगुल्ला मीठा है, रसगुल्ला मीठा है। ऐसे ही धर्म को बुद्धि विलास का विषय नहीं बनाएं, वाणी विलास का विषय नहीं बनाएं, उसको अनुभूति पर उतारें। हर संत ने अनुभूति पर उतारना सिखाया, और वो नहीं होगा तो धर्म के लाभ से वंचित रह जाएंगे। आज की धर्म सभा में जो जो आए हैं पुण्यशाली हैं, तो ही आए हैं, नहीं तो नहीं आते। आए हैं, अपने भीतर धर्म का बीज है। धर्म की गंगा का ये कलकल निराज कल और सुन लें, समझ लें। लेकिन लाभ तो तब होगा जब डुबकी लगाएंगे। और कल्याण की बात ये कि इतने समीप धर्म की गंगा, यहाँ से नासिक से तो घंटे भर की दूरी पर धर्म की गंगा बहने लगी। आए और डुबकी लगाएं। कभी ये न सोचें कि हम किसी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में दीक्षित हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। धर्म में दीक्षित जरूर हो जाओगे, धर्म में दीक्षित हो जाओगे, धर्मवान बन जाओगे। हिंदू अच्छा हिंदू बन जाएगा, बौद्ध अच्छा बौद्ध बन जाएगा, जैन अच्छा जैन बन जाएगा, सिख अच्छा सिख बन जाएगा। धर्म तो हमको अच्छा आदमी बनाती है। हम अच्छे आदमी नहीं है तो अच्छे हिंदू कैसे होंगे, अच्छे मुसलमान कैसे होंगे, अच्छे जैन कैसे होंगे, अच्छे सिख कैसे होंगे। अच्छे आदमी बने। हर संत ने हमको अच्छा आदमी बनना सिखाया, और ये अच्छा आदमी बनना ही धर्म की गंगा में डुबकी लगाना है, और सच्चाई को समझ करके उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेना है। जो जो आए वो इस बात को समझें और समझ करके धर्म गंगा में डुबकी लगाने के लिए समय निकालें, और उन सब का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति।